तुम्हारी लाइफ में कितनी बार लोगों ने तुम्हें ये डायलॉग जरूर मारा होगा, यार तू बहुत सोचता है, तू ओवरथिंक करता है, ओवरथिंक बंद कर दे, दिमाग खराब हो जाएगा। और सोसाइटी, तुम्हारे दोस्त और यहाँ तक कि तुम खुद अपनी इस आदत को एक बीमारी समझते हो। तुम्हें लगता है कि रात रात भर जाग कर ओवरथिंक करना, अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अगर सच कहूँ तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। एक ऐसी सुपर पावर जिसे दुनिया के टॉप 1% मास्टरमाइंड यूज करते हैं। आज मैं तुम्हें ओवरथिंक का वो डार्क फ्रेमवर्क बताऊंगा जो तुम्हें वीक नहीं बल्कि फिजिकली और मेंटली अनटचेबल बना देगा। और हाँ, लास्ट पॉइंट मिस मत करना, वरना तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम ओवरथिंक कितने गलत तरीके से कर रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं। आयना खोजी किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उस सिचुएशन को अपने दिमाग में पहले ही 100 बार देख चुका है। इसे टैक्टिकल पैरानोइया कहते हैं। जब एक आम इंसान आराम से सो रहा होता है, तब एक मास्टरमाइंड हर पॉसिबल खतरा का मेंटल मैप बनाता है। अगर इस इंसान ने मुझे धोखा दिया तो मेरा बैकअप प्लान क्या होगा? अगर मेरी बेइज्जती हुई तो मेरा एग्जैक्ट काउंटर रिप्लाई क्या होगा? चलो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक पुराने गोदाम में बहुत सारे चूहे रहते थे। रात होते सब आराम से सो जाते, पर उनमें से एक चूहा कभी नहीं सोता था। वो हर छोटी आवाज पर ध्यान देता और अपने दिमाग में एक मैप बनाता। अगर बिल्ली लेफ्ट से आई तो मैं कहाँ भागूंगा? अगर वो रास्ता बंद हुआ तो बैकअप प्लान क्या होगा? बाकी सारे चूहे उसे पागल और डरपोक समझते थे। फिर एक रात बिल्ली सच में आ गई। जो चूहा आराम से सो रहे थे वो पैनिक में अंधों की तरह इधर उधर भागने लगे और सब मारे गए। लेकिन वो ओवरथिंकर चूहा, उसने पैनिक नहीं किया, क्योंकि जो खतरा बाकियों के लिए नया था तो उसने अपने दिमाग में 100 बार देख चुका था। वो बिल्कुल शांति से अपने प्री प्लान रास्ते से निकल गया। यही तुम्हारी असली पावर है, जिसे दुनिया ओवरथिंकिंग बोलकर तुम्हारा मजाक उड़ाती है। लेकिन वो असल में तुम्हारा रिस्क प्रेडिक्शन सिस्टम है। पर ज्यादातर लोग अपनी लाइफ एक मैट्रिक्स में जीते हैं। वो दिन भर हंसते हैं, रील्स देखते हैं और प्रॉब्लम आने पर सबसे पहले रोते हैं। जब लाइफ में अचानक कोई धोखा मिलता है या कोई बड़ा नुकसान होता है तो उसका दिमाग हैंग हो जाता है। वो पैनिक करते हैं और बिना डायरेक्शन के इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वेंट ओवरथिंकर कभी नहीं भागता। जब असली प्रॉब्लम आती है तो उसका दिल भले थोड़ा तेज धड़के, पर उसका दिमाग पूरी तरह कोल्ड और काल्म रहता है। क्यों? क्योंकि उसने एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम अपने दिमाग में कई महीने पहले विजुअलाइज कर ली थी। उसके पास पहले ही एक एग्जिट स्ट्रेटजी बनी हुई थी। लेकिन एक आखिरी बात और सबसे बड़ा खतरा, ओवरथिंकिंग एक दो धारी तलवार है। अगर तुम्हें इसे चलाना नहीं आया तो ये तुम्हें ही काट देगी। फर्क समझो, एक लूजर ओवरथिंकर पास्ट के बारे में सोचता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये तुम्हें डिप्रेशन में डालेगा। लेकिन एक मास्टरमाइंड ओवरथिंकर फ्यूचर के बारे में सोचता है, अब आगे क्या हो सकता है और उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। जिस दिन तुम अपनी ओवरथिंकिंग के डायरेक्शन पास्ट के रोने धोने से हटाकर फ्यूचर के प्लानिंग पर शिफ्ट कर ली, उस दिन तुम्हारा दिमाग एक लेजर फोकस्ड एनर्जी में बदल जाएगा। तुम नए कनेक्शन बनाओगे, नए आइडिया निकालोगे जो किसी और को दिखाई नहीं देगी। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ओवरथिंकर बोले तो इन 3 रूल को अपने दिमाग में लॉक कर लो। पहला, तुम बीमारी से नहीं गुजर रहे, तुम अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और रिस्क प्रेडिक्शन को शार्प कर रहे हो। दूसरा, जब प्रॉब्लम एक्चुअल में आएगी तो बाकी भीड़ पैनिक करेगी, पर तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा क्योंकि तुमने अपने प्लान ऑलरेडी कर चुके हो। तीसरा, अपनी सोच को पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ डायरेक्ट करो।